हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, ये जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना, उसकी हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने पहली जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करे हैं कि वर्ड्स डिस्कस करें हैं थोड़े से, ठीक है ना, और वर्ड का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ना, वर्ड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है वो डिस्कस करो मैंने किया है। और मैं वो उस टॉपिक पर आपको फर्दर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं वो थोड़ा वोकेबुलरी का सेक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं उस पर भी कंटिन्यूस वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। सेकंड वीडियो जो है मेरी, मतलब जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो हमारा देखिए फ्रेज वाला है ना, फ्रेज एंड क्लॉज वाला, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक फ्रेज होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। एक आप ये लिखवा भी सकते हैं चैट जीपीटी को बोल के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि ही इज enjoying, है ना, in the garden। तो अब ये जो इन द गार्डन है ये एक फ्रेज है, समझ गए आप, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक फ्रेज होता है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों फ्रेज नहीं होता है। देखिए, ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये एक क्लॉज है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक क्लॉज है। ये जो है मेरे बच्चों, ये एक क्लॉज है, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। ये जो है वो फ्रेज है, ठीक है, और ये जो है ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है। ही इज एंजॉइंग, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंजॉइंग, तो ही इज एंजॉइंग इन द गार्डन। ये एक क्लॉज है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। अब देखिए, फ्रेज जो है उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज है ना, एडवर्ब फ्रेज, और भी इसके 3 टाइप्स होते हैं इनके, है ना, और क्लॉज के भी 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन मैं वो चीज़ न डिस्कस करके आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लॉज के थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, जो कि आपके स्पोकन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं वो बात भी आपको बता सकता हूँ, है ना। अब देखिए कि ही डिड नॉट कम, है ना, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ठीक है, वह नहीं आया क्योंकि वह टायर्ड था, इसलिए वो नहीं आया। अब देखिए, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम मीन्स वह नहीं आया, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अब देखिए, ये जो पहला वाला सेंटेंस है, ही डिडंट कम, ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, दिस सेंटेंस इज टोटली डिपेंड, ये जो है बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये वाला जो सेंटेंस है वो इस पर डिपेंड है। ही डिडंट कम, ये सेंटेंस अपने में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ही डिडंट कम, कोई पूछ रहा है आपसे कि लाइक वो आया है, तो आपने कहते ही डिडंट कम, लेकिन उसका जो रीजन है बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो ये वाला जो सेंटेंस इस पर डिपेंड है, इसलिए ये जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट है सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, यहाँ क्लॉज के 2 टाइप्स बन गए, ठीक है। मैं इस फ्रेज को तो हटा दूं, फ्रेज का तो बस इतना ही है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज बता दूंगा जो आप फर्दर कम्युनिकेशन में उन्हें यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इस फ्रेज का मैंने मतलब डिस्कस किया है। बाकी आप क्लॉज का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं वो बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये मैंने फ्रेज ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, मैंने क्लॉज का ही बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, एक बात मैं बता दूँ आपको, मैं थोड़ी सी भूल गया यहाँ, कि देखिए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जो वो है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है ना, प्लस एक वर्ब होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा था यहाँ कि ही इज इंजॉइंग,
है ना, इन द गार्डन, मैंने ये तो लिखा था ना। तो ही इज एंजॉइंग में ये है, तो ये वर्ब है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज में नहीं होता है ना, वो उसमें नहीं होता है, इसलिए वो फ्रेज ही है, वो क्लॉज नहीं है। अब क्लॉज की मैं बात करूं आपसे, तो क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, है ना, एक दो टाइप्स के होते हैं। इसको तो रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। टू टाइप्स के क्लॉज होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट, आप जानते हैं, या आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट, और एक डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसको हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, हम जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं मेन क्लॉज, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। इसी को किसको, उस वाले सेंटेंस को या उस वाले क्लॉज को जो किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उस सेंटेंस को, ये जो डिपेंडेंट है ना, ये देखिए पहला वाला हो गया, तो ये दूसरा वाला हो गया, इस डिपेंडेंट को हम क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, सबऑर्डिनेट। मैं ये आगे आपसे डिस्कस करता रहूँगा, सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका डिस्कशन फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ फ्रेज डिस्कस कर देता हूँ जाके, ताकि आप अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, आप उन्हें यूज़ कर सकें। जैसे कि देखिए कुछ हम लोग जो हैं, है ना, कुछ फ्रेज होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम फ्रेजेस और देयर आर मेनी फ्रेजेस दैट वी कैन यूज़ इन आवर कम्युनिकेशन। हम उन्हें क्यों यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, इससे ना एक्चुअली हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि हम उन्हें ऑन द स्पॉट बोल देते हैं और एट द मोमेंट बोल देते हैं बिना थिंकिंग के। तो वो हमारे जो हमारा स्पीकिंग जो हमारी लेवल होती है, स्पीकिंग स्किल जो हमारी होती है, उसमें उसको एनहेंस करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और उसमें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम फ्रेज को ये भी कह देते हैं कि थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमें ये भी कह देते हैं, ठीक है। डोंट वरी, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैंने उसमें ये लिखा है। तो देखिए सुनिए, जैसे कि आई थिंक, ठीक है, एक ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई थिंक, या फिर इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ठीक है। या फिर और देखिए आई डू एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, है ना, आई एग्री विद यू, है ना, आई एग्री विद यू। हालांकि क्लॉज से ऐसा होता है, लेकिन आप इन्हें यूज कर सकते हैं, एग्री विद यू, ठीक है। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। ये मान के चलिए ये पूरे सेंटेंस से टाइप के हो गए, लेकिन आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि आई एग्री विद यू, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, और आई थिंक इन माई ओपिनियन, आई थिंक सो, ठीक है, आई थिंक सो, या फिर आई डोंट थिंक सो। हाँ, आप ऐसे लिख लीजिए, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। ये मतलब ये देखिए पूरा सेंटेंस ही हो गई, ये पूरा सेंटेंस टाइप की हो गई, ये फ्रेज नहीं बचे, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, हाँ, या फिर आई थिंक सो, है ना। और देखिए जैसे आई एग्री विद यू, आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक, अगर आप ये कहेंगे कौन सा फ्रेज है, कौन सा, देखिए आई थिंक इन माई ओपिनियन, ये सब फ्रेज हो गई, लेकिन ये थोड़े से फ्रेज नहीं है, लेकिन ये थोड़े से सेंटेंस हैं, पूरे क्लॉज टाइप के हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये रफ कर चुका हूँ मैं, ठीक है। आप इन्हीं को लिखेंगे तो देखिए ये कर सकते हैं, बाई चांस, है ना, बाई चांस, ठीक है, और एट द मोमेंट, ठीक है, और हीट ऑफ द मोमेंट ही बोल देते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, ठीक है। ऑन द स्पॉट भी हो गया, वो ऑन द स्पॉट। ये इस टाइप के आप फ्रेजेस जो हैं वो, जिनको आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इन फ्रेजेस को आप यूज़ करेंगे ना, तो इससे आपका कम्युनिकेशन थोड़ा डेवलप होगा। और मैं बताऊंगा आपको, आई थिंक, ऑन द स्पॉट, हीट, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड,
ठीक है, ये आप एज अ फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं इन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइक इट विल हेल्प यू लॉट, यू नो इट वेरी वेल, और यू डोंट नीड टू थिंक कि हमें क्या बोलना है, तो दिस विल हेल्प यू लॉट, आई थिंक सो। तो यू कैन रिमेंबर दिस, यू कैन लाइक राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ फ्रेजेस और डिस्कस करूँगा ताकि आपके लिए हेल्प हो सके, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपको मैं शायद और बताने की कोशिश करूँगा क्लोज। जब तक के लिए कि आप इनको लिखिए।